क्या बनना है, क्या बनाना है, यह सोच घर के परिवार के बड़ों से मिलती है। जो बड़े हमको जैसे जैसा ज्ञान कराते हैं वैसा वैसा हम सीखते हैं और अमल करते हैं और चलते हैं। बड़े ही हमको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं और उसी पर हम चलते हैं और अपनी पहचान पूर्वजों से ही बनाते हैं। पूर्वजों की पहचान से ही हमारा धर्म बनता है। जिस भाषा में हमारे पूर्वज होते हैं उसी भाषा पे हम चलते हैं और जिस पूर्वज जिसको मानते हैं उसी को हम मानते हैं। तो ये हमारा धर्म है या कर्म है या विकास है, इसका कभी हमने मनन नहीं किया। मनन करता इंसान जब अष्टांग का सिमरन करेगा तब उसको जानकारी आएगी कि सत्य क्या। अष्टांग 9 प्रश्न, एक प्रश्न का 9 उत्तर देता है और हम एक ही उत्तर को जानते हैं। हर समय अष्टांग ताकतवर होता है पर हम अष्टांग को समझने का कभी प्रयास नहीं करते, अर्थात दूसरों को समझने का प्रयास नहीं करते। हम अपनी समझ पर ही अड़े रहते हैं। उस अपनी समझ से ज़्यादा कोई बोलता है तो हम उसका सुनना भी नहीं चाहते। समझना तो दूर की बात है पर सुनना ही नहीं चाहते। उसी बातों पर हम परिवार में उलझे रहते हैं। कभी परिवार की बातों को समझने का प्रयास ही नहीं किया। अधूरे अधूरे जीवन जीते हैं और अधूरे चले जाते हैं और मन में कामना एक ही रहती है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा, जीते जी स्वर्ग मिलेगा। जब स्वर्ग की पहचान होगी, स्वर्ग क्या नरक क्या। इंसान को स्वर्ग नरक की पहचान ही नहीं तो स्वर्ग की कामना क्यों रखता है। उलझा मन सवारूं कैसे, जीवन की एक यात्रा हर समय अधूरी होती है। जो इंसान मरते हैं अधूरे मरते हैं पर अपना ज्ञान, अधूरा ज्ञान अपनी संतान को छोड़कर चले जाते हैं और द्रोणाचार्यों को गुलाम बनाकर चले जाते हैं। हर समय हमको क्लास पढ़नी पड़ती है। एक क्लास से दूसरी क्लास आती है, दूसरी से तीसरी आती है, वैसे क्लासें बढ़ती जाती है। हम जितनी क्लासें बढ़ाते जाएंगे उतना ज्ञान हमारा विकसित होता जाएगा। जैसे कोई भी सब्जी हम बनाते हैं तो वही सब्जी को अगर हमको और स्वादिष्ट बनाना है तो उसको और आगे समझना पड़ेगा, कौन सी चीज़ इसमें अच्छी डालने से सब्जी अच्छी बनेगी। वैसे ही हम जीवन में जैसे चलते हैं, कौन सा ज्ञान हमको चाहिए तो जिससे हमारा जीवन सुंदर और विकास करे और हमारे बच्चों में मजबूती आए। यह सोच हमेशा हर समय हमारी पढ़नी और बननी चाहिए और पढ़ेगी बनेगी तब जब हम अष्टांग का मनन करेंगे। अष्टांग हमारे अंदर में है, हमको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। न मंदिर जाना, न मस्जिद जाना, न चर्च, न गुरुद्वारे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। किसी का नाम दान देने की ज़रूरत नहीं, किसी धर्म में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमारा धर्म एक ही है, सनातन अर्थात संतान धर्म। हम उन माता पिताओं की संतान है जिन्होंने हमें ज्ञान कराया है पर अधूरा है। उसको पूर्ण करने के लिए हर समय हमारी वंश टू वंश शिक्षा का ज्ञान बढ़ना चाहिए और शिक्षा का ज्ञान तभी बढ़ सकता है जब हम मनन करेंगे। मनन करने के लिए हमको समझना पड़ेगा अष्टांग को। जब तक हम अष्टांग को नहीं समझेंगे तब तक हम कभी विकास नहीं कर सकते और उलझे रहेंगे द्रोणाचार्यों के चक्कर में और युद्ध क्षेत्र में रहेंगे और कामना रखेंगे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। इंसान ने ईश्वर को तो समझा है, माना है, अल्लाह को माना है, समझा है, पर उन्हीं की युद्ध लेकर इंसान खड़ा है कि ईश्वर से भी बड़ा होना चाहता है। द्रोणाचार्य कहते हैं हम भगवान के रक्षक हैं, अल्लाह के रक्षक हैं, गॉड के रक्षक है, गुरु के रक्षक है। जो सारी सृष्टि चला रहा है उसके रक्षक तू क्या करेगा, वो खुद ही रक्षा करेगा। सबसे बड़ी रक्षा करते हैं माता पिता।
और हर एक माता पिता ने अपनी बुद्धि के अनुसार अपने बच्चों को ज्ञान कराया है और अपने बच्चों को योद्धा बनाने का प्रयास किया है और करते हैं।